प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काली और कोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने अपने पैतृक गांव टुंडी पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के कल्याण की कामना की। जौलजीबी पहुंचने से पूर्व उन्होंने शहीद सहायक कमांडेंट चारू चंद्र पाठक को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेले में एसएसबी टीम द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं। जन जागरूकता शिविर और चिकित्सा स्टॉल में लोगों को तमाम जानकारियां और सुविधाएं दी जा रही है। इसके अलावा बल द्वारा डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जा रही है। युवाओं को एसएसबी द्वारा भर्ती की जानकारी भी मेले के दौरान दी जाएगी। पिथौरागढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने सीमांत जिले के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, पिथौरागढ़ की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नैनीसैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके लिए 450 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नेपाल संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं, जिसका लाभ सीमांत क्षेत्रों को भी मिल रहा है। सरकार पिथौरागढ़ सहित पूरे सीमा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया, पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जबकि स्पोर्ट्स कॉलेज में 34 करोड़ रुपए से अधिक मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है। बेरीनाग में 28 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्टेडियम निर्माण भी शीघ्र शुरू होगा। इसके अलावा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में लगभग 21 करोड़ रुपए से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। जिले में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए से अस्कोट, गंगोलीहाट और धारचूला में नए बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण भी जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 327 करोड़ रुपए से विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र के लिए कई सड़क, पुल और ट्रैकिंग मार्गों के निर्माण की घोषणा की। इनमें झलूड़ी से पल्याती तक सड़क, बगीचा धारचूला कोट ट्रैकिंग मार्ग, कालापानी से दशरथ पर्वत कुंड तक संपर्क मार्ग तथा भैंसकोट में आरसीसी पुल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। धारचूला में सैनिक विश्राम भवन निर्माण की भी घोषणा की गई। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक हरीश धामी, विधायक बिशन सिंह चुफाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, दरसा राज्य मंत्री गणेश भंडारी सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपनी माता के साथ पिथौरागढ़ जनपद स्थित अपने पैतृक गांव टुंडी बारमो पहुंचकर स्थानीय लोगों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने गांव में बिताए अनुभव साझा करते हुए कहा, मां के साथ अपने पैतृक क्षेत्र कनाली छिना के टुंडी बारमो पहुंचना उनके लिए बेहद भावुक क्षण रहा। यह वही गांव है जहां उन्होंने बचपन बिताया, पहली बार विद्यालय की राह पकड़ी और जहां गांव के स्नेह, संस्कृति और परंपराओं की समृद्ध छाया ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। और यहाँ ये गांव के लिए और एक आसपास गांव के लिए सब जतुकले मेरा काका काकी जड़े मुख्यमंत्री ने कहा, इस मुलाकात के दौरान हर चेहरा अपना लगा, हर आंगन स्मृतियों से भरा और हर कदम बचपन की गलियों से होकर गुजरता हुआ महसूस हुआ। टुंडी बारमो उनके लिए सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उनकी जड़, संस्कार और पहचान भी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के अनुसार प्रत्येक उत्तराखंड वासी को अपने पैतृक गांव में अपने घरों को फिर से संवारना होगा। बिहार चुनाव में मिली भारी जीत से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पिथौरागढ़ नगर के सिलथाम में जमकर आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरित किया। इस अवसर पर दरसा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने इंडिया गठबंधन को रिकॉर्ड सीटें दी है।
गठबंधन को शानदार जीत मिली है। इंडिया गठबंधन बिहार को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एक ऐतिहासिक बढ़त दी है और एक ऐतिहासिक विकास कार्यों पर, मोदी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। निश्चित रूप से आने वाले 2027 के चुनाव में भी इस उत्तराखंड में एक भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला महामंत्री दिवाकर जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष दीपिका चुफाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने शुक्रवार को डीडीहाट विकासखंड कार्यालय और तहसील परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी। विकासखंड डीडीहाट में दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई। नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल ने नगर की तमाम समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा। जिलाधिकारी ने इन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। मेरे द्वारा आज डीडीहाट का भ्रमण किया गया है और औचक रूप से तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। खंड विकास का जो कार्यालय है उसका भी निरीक्षण किया गया है और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि समयबद्धता, पारदर्शिता के साथ काम करना सुनिश्चित करें और जो ऑफिस मैनेजमेंट है उसमें भी जो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उनको करें। सभी पटलों का भ्रमण किया गया है और सभी जो कार्मिक हैं उनको जो निर्देशित किया गया है। कई सारे लोग यहाँ पर मिले हैं और एक तो पार्किंग की समस्या है नगर क्षेत्र के अंतर्गत, उसके संबंध में अवगत कराया गया है। तो उसमें हमारी पूर्व से ही वार्ता हो रही है, जो कार्यदायी संस्था है उसको निर्देशित किया गया है। तो शीघ्रातिशीघ्र उसमें कार्रवाई जो है हम लोगों के हैंड से की जाएगी। समय समय पर मैं भी लगातार इसकी समीक्षा करूँगा और हमारा ये काम होगा कि हम लोग एज ए टीम वर्क करेंगे और टाइमली मैनर में जो है चीज़ों का निपटान करेंगे, पारदर्शिता के साथ, समयबद्धता के साथ। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी खुशबू पांडे, तहसीलदार पिंकी आर्या, खंड विकास अधिकारी जगदीश कुमार आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में जलजीवी मेला शुरू हो गया है। मेले में विधायक हरीश धामी ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीमांत को विकास योजनाएं देने में कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन अधिकारी इन योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। करोड़ों की विकास योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा, धारचूला मुनस्यारी की योजनाओं में खुला भ्रष्टाचार हुआ है। धामी ने कहा, मामले की जांच करवाई जा रही है। दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह विधानसभा में पहले आमरण अनशन करेंगे और फिर आत्मदाह। उन्होंने कहा, वह सैनिक के पुत्र हैं और लड़ने से डरते नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले उद्घाटन के मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ऐतिहासिक मेला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पैसा देने में कोई कंजूसी नहीं किया। जितने भी ट्रैक रोडों की बात हो रही है या जितने भी कार्यों की बात हो रही है, कम से कम मुख्यमंत्री घोषणा से 50 से 60 योजनाएं हैं जो 80-80 लाख की है, लेकिन धरातल पे 5 लाख, 2 लाख से 10 लाख तक ही यूज हुआ है। बाकी सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। मैंने इससे पहले विधानसभा में इस मामले को रखा था। आज फिर मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो उस जांच कमेटी में जो टेक्निकली जेई था उसको वापस उसके मूल पे भेजा जाए मुनस्यारी ब्लॉक में, और उसको तब तक ना हटाया जाए जब तक ये जांच कंप्लीट ना हो। और मैं सीधे तौर पर मैंने कहा भी इस ऐतिहासिक जलजीवी मेले में, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो मैं विधानसभा में पहले आमरण अनशन करूंगा, उसके बाद नहीं तो आत्मदाह करूंगा। लेकिन मैं इन भ्रष्टाचारियों को, ये अंडल मंडल कमंडल जो ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इनको बख्शूंगा नहीं। पिथौरागढ़ जिले के दोबास निवासी महेश चंद्र को OLX पर सेकंड हैंड कार दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने 4,82,000 रुपए ठग लिए। ठगी करने वाले ने खुद को आर्मी का जवान बताकर महेश चंद्र का विश्वास जीता और धनराशि एडवांस ले ली। इसके बाद बैंक खाते से 4,82,000 की धनराशि उड़ा ली। पीड़ित महेश चंद्र ने इसकी रिपोर्ट झूलाघाट पुलिस में दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार और साइबर सेल प्रभारी नीरज भाकुनी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण करते हुए हीरा सिंह और नरेंद्र दत्त निवासी थाना नगला सिंगी फिरोजाबाद को BNS का नोटिस तामील करा दिया है। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन खरीदारी करते समय सतर्कता बरतने की अपील की है। अब पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है।
साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।